जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नायो पात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसी शृण्वन् धर्म कथाम दयालुरग भी सागार धर्मम चरे। गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने वाले सूत्रों में आज का सूत्र है वशी। वशी मतलब जिसका खुद पर वश हो, जो अपने वश में हो, जिसका अपने आप पर वश हो, जिसका खुद पर नियंत्रण हो, वो वशी कहलाता है। और जिसका खुद पर नियंत्रण न हो वो अवश होता है। हमें देखना है कि मैं कहाँ हूँ, वशी हूँ या अवश। महाराज न मैं वशी हूँ न अवश हूँ, वशीभूत हूँ, है ना। किसके वशीभूत हूँ? विषयों के वशीभूत हूँ। जिसने इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया वो जगत में जीत गया, और जो विषयों के वशीभूत हो गया वो भव भव के पराभव का पात्र बन गया। आवश्यकता है आत्म नियंत्रण की, आत्म संयम की, अपने आवेग संवेग को वश में करने की। आप अपने मन को देखिए, अपने आप पर कितना वश है वश? यहाँ सब बड़े आनंद से प्रवचन सुन रहे हैं, है ना। अभी आपकी तारीफ करूं तो एकदम खिल जाओगे, है ना। और एक टिप्पणी कर दूं तो क्या हुआ? अरे आज महाराज को क्या हो गया, है ना। कदाचित मेरी टिप्पणी से तुम प्रभावित न भी हो, हालांकि मैं ऐसी टिप्पणी करता भी नहीं, पर अगर बाहर कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलता है तो सुनकर के बर्दाश्त करते हो? बोलो, बर्दाश्त कर पाते हो क्या? क्या होता है? क्या होता है? उससे प्रभावित होकर प्रतिक्रिया देते हो। प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया देते हो, परिणाम सामने विपरीत उल्टा परिणाम आता है। जो नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। संत कहते हैं आत्म नियंत्रण करो। आप अपने आप पर कितना नियंत्रण रख सकते हो? कई बार लोग बोलते हैं महाराज क्या करें, नियंत्रण नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं हो पाता। गुस्से में, लालच में,
लालसा में, काम में नियंत्रण नहीं। भाई नियंत्रण तभी आएगा जब तुम चाहोगे। चीजें हमें तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक हम उससे प्रभावित ना हो। कोई आपको गाली दे, गुस्सा आता है? बोलो, गुस्सा आता है? तो सामने वाले के गाली देने से गुस्सा आया? यदि कोई गाली दे और आपने अनसुना कर दिया तो गुस्सा आएगा क्या? आएगा। तो सामने वाले के द्वारा गाली देने से आपको गुस्सा आया कि आपने गाली लिया इसलिए गुस्सा आया? बोलो, क्या है? तो लेते क्यों हो? लेते क्यों हो? कोई मुझे गाली न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं किसी की गाली न लूं ये तो मेरे बस में है। इतना ही तो करना है। कोई मुझे कुछ भी बोले, मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं उससे प्रभावित ना हूं। अगर मेरे मन पर, मेरी भावनाओं पर नियंत्रण होगा तो मुझे कोई विचलित नहीं कर पाएगा। और नियंत्रण नहीं है तो ज़्यादातर लोग पल में मासा, पल में तोला, क्षण में उभार, क्षण में उतार, है ना? आप लोगों की स्थिति ऐसी होती है, स्विच ऑन किया लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया बत्ती बुझ गई, है ना? तुम्हारी बत्ती कभी भी कोई भी जला सकता और कोई भी बुझा सकता है। संत कहते हैं ऐसी बत्ती मत बनो कि कोई चाहे जब जलाए और चाहे जब बुझाए। अपनी बत्ती की स्विच अपने हाथ में रखो जो तुम्हारे चाहने तक जलती रहे और तुम्हारे चाहने पर ही बुझे। ये क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, तब जीवन में कामयाबी होगी। लोक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में वही मनुष्य सफलीभूत हो पाता है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, जिसके अंदर आत्म नियंत्रण की क्षमता होती है, जो भावनाओं पर अंकुश रखने में सक्षम होता है। भावनाओं के बहाव में बह जाने वाला व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। कई बार लोग ऐसा कर बैठते हैं, भावनाओं के बहाव में बहे और गलती कर दिया, बाद में पछताते हैं, अरे उस समय हमने अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता तो खामोखा ऐसी स्थिति नहीं बनी होती। होता है? संत कहते हैं वश में करो। वशी होने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मन को वश में करना है। किसको वश में करना है? महाराज वो छोड़कर सब वश हो जाता है। अभी तो हम मन के वश में हैं, मन के वशीभूत हैं। जब तक तुम मन के वश में रहोगे दुखी बने रहोगे। जिस दिन मन को अपने वश में कर लोगे राजा बन जाओगे। ओम। जिसने अपने मन को वश कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। नीतिकार कहते हैं
जितम जगत कीन। ये संसार किसके द्वारा जीता गया? किसने संसार को जीता? जितम जगत के न मनोहीन। जिसने अपने मन को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। मनो विजेता जगतो विजेता। जो मन को जीतता है वो सारे संसार को जीतता है। एकम जिए जिए सब। एक को जीतते ही सबको जीत लिया। सबको जीतना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। एक को जीतो, एक को जीतो। और जब तक इस एक को नहीं जीतोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कितना सरल मार्ग है ना? कुछ नहीं करना है, एक को जीत लो, बेड़ा पार। महाराज कैसे जीते? उसके आगे तो हमने आत्मसमर्पण कर रखा है ना? हमने आत्मसमर्पण कर रखा है। हम खुद उसके गुलाम बने हुए हैं। तो कैसे जीतेंगे? बोलो, गुलाम बने हो कि नहीं बने? हाँ, बने हो ना? अब मैं आप लोगों को पुकारूं, भाई गुलामों हो, तो क्या होगा? अच्छा लगेगा? हाँ? गुलाम बनने में कोई तकलीफ नहीं, पर गुलाम कहलाने में बड़ा कष्ट है। बोलो गुलामों। है ना? गुलाम शब्द सुनने में बुरा लगता है, पर बने क्यों है? इतना ही बुरा लगता है तो गुलामी तोड़ने का संकल्प जगाओ। मुक्त हो, आजाद बनो। तुम जिसके गुलाम बने हो सच्चे अर्थों में उसे तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, क्योंकि तुम उसके मालिक हो। लेकिन मालिक ही खुद गुलामी करे तो फिर क्या होगा? गुलामी, मालिक ही खुद गुलामी करने लगे तो इससे बुरा क्या होगा? सम्राट सिकंदर के जीवन का एक प्रसंग है। सिकंदर जब विश्व विजय के अभियान के दौरान भारत में विजय अभियान चला रहा था, तो उसे अनेक संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला और उसका शौक था। वो साधु संतों के निकट जाया करता था। उसे मालूम पड़ा कि अमुक इलाके में एक बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उसने अपने आदमियों को भेजा कि बादशाह सिकंदर ने आपको अपने दरबार में बुलाया। संत आराम से अपनी मस्ती में बैठे थे। जब प्रस्ताव आया कि बादशाह सिकंदर ने आपको अपने दरबार में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। बोले, आपको पता है बादशाह की बात का इनकार करने का नतीजा क्या निकलेगा? आप सम्राट सिकंदर को जानते नहीं? बोले, हाँ मैं उसे जानता हूं, वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो मेरे गुलामों का गुलाम है। जाओ अपने बादशाह से कहना कि अपने मालिक के मालिक से थोड़ा अदब से बात करे। मैं जानता हूं सिकंदर को, वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। और जाओ अपने मालिक से कहना कि अपने मालिक के मालिक से थोड़ा अदब से बात करे, तमीज से बात करे। अब क्या बात सिकंदर तक पहुंच गई। सिकंदर जैसे सम्राट से ऐसा कोई बोलने का साहस कर ले, एक बारगी सिकंदर बौखलाया, पर कहा चलो मैं उसके पास चलता हूं, आखिर बात क्या है। कोई ऊंचा साधु है। पहुंचा। सिकंदर ने कहा, आपने मुझे गुलामों का गुलाम कैसे कहा? आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। पर मैं ही तुम्हें ठीक से पहचानता हूं, बाकी ये लोग थोड़ी पहचानते हैं।
तुम्हारे असली स्वरूप को तो मैं ही जानता हूँ। बोले ये क्या है? बोले देखो, आपने मुझे गुलामों का गुलाम कैसे कह दिया? बोले देखो, तुम विश्व विजय के अभियान में निकले। बोले निकले हो। गुस्सा तो तुम्हें आता होगा? बोले हाँ गुस्सा आता है। और तुमने बहुत सारे मुल्कों को जीता, इसका गुरूर भी तुम्हें होगा, अभिमान भी होगा। हाँ। तुम जितने भी युद्ध लड़ते हैं, देशों को जीतते हो, उसके लिए अनेक प्रकार का कपट भी तुम्हें करना होता होगा, तिकड़म भी करते हो। बोले हाँ करता हूँ। और तुम अपने साथ इतने सारे योद्धाओं को लगा रखे हो, उनको लालच भी दिलाए होगे, और दुनिया के देशों को धन लूटने का लालच भी तुम्हारे अंदर होगा। बोले हाँ है। बस ये है ना? तो देखो, मैंने बिल्कुल सही कहा। तुम में क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। तुम इनके दास बने हो, तुम गुलाम हो, और मैंने इन्हें अपना गुलाम बना लिया है। तो तुम मेरे गुलामों के गुलाम हुए कि नहीं? थोड़ा सोच लो। सिकंदर की आंखें फटे रह गई। बात यथार्थ है, जब तक हम अपने मनोविकारों को नहीं जीतते, तब तक जीवन में वास्तविक उपलब्धि घटित नहीं कर सकते। और उसके लिए मन को जीतना जरूरी है। मन को कैसे निर्मल बनाए, मन को कैसे जीते, आज की 4 बातें। सबसे पहली बात, निषेध। क्या? निषेध। मन में कोई भी विचार या विकार आए, यदि वो तुम्हारे हित के विरुद्ध दिखे, तुम्हारे उद्देश्य के विरुद्ध दिखे, उसका निषेध करो। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं करना है। मन को निषेध चाहिए। जैसे छोटे बच्चे कई बार कुछ चीज़ों के लिए मचल उठते हैं, माँ बाप उसके लिए मना कर देते हैं, तो आज्ञाकारी मान जाता है। मानता है कि नहीं? मन को भी आप ऐसा तैयार कीजिए कि एक बार निषेध तो उधर झांके भी नहीं। महाराज, हम तो ये पाते हैं कि जिस चीज का निषेध करते हैं उधर ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, ये कहावत है कि निषेध में ज्यादा आकर्षण होता है ना? जो काम न करने के लिए बोला जाए वो काम ज्यादा होता है। ऐसा निषेध। तो ये निषेध कैसे करे? मन को कोड डालो, ये काम मुझे नहीं करना। कई चीजें आपने ऐसी बना रखी है जो आपने अपने मन के लिए निषिद्ध कर दिया है, और वैसे प्रसंग आते हैं तो आप कभी उस तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करते। आपको बताऊं, आपसे कोई अपराध करने की बात आए, अपराध करोगे? क्यों? हमने निषेध कर रखा है। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के मद्यपान का त्याग कर रखा है, और उसे कोई मद्यपान करने के लिए कहे, क्या वो मद्यपान करेगा? नहीं। निषेध। कदाचित कोई मन आए भी तो कहेगा निषेध, ये मुझे नहीं करना है। मन में कोई भी विकार आए तो पहले उसे निषेध करो, वहीं रोको। महाराज, हमने तो सुना है मन में आ गया सो कर लो।
तो किसी को चांटा मारने का मन आया, खींच के जड़ दो, गलत है। नहीं, ये मुझे नहीं करना, निषेध होना चाहिए। पक्के तौर पर निषेध करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। और केवल निषेध पर रुकने से काम नहीं चलेगा। निषेध के बाद नियंत्रण। क्या करो? नियंत्रण, कंट्रोल, रोको। जो कार्य निषिद्ध है उसकी तरफ मन जाए तो उसे रोको नहीं, ये मुझे अब नहीं करना, उधर आगे नहीं जाना। कई जगह आप लोग नियंत्रण रखते हो। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो आपके मन के विरुद्ध होते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके मनोनुकूल नहीं होती, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो मन के विरुद्ध बातों को भी आप चुपचाप झेलते हो। झेलते हो कि नहीं? क्यों? नियंत्रण। अभी यहां बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। इस विवेक ने आपके भीतर नियंत्रण की क्षमता विकसित की। हमें एक लाइन खींचनी चाहिए, ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर मुझे नहीं जाना है, ये मेरे लिए निषिद्ध है। निषिद्ध यानी निषिद्ध है, उसको मुझे क्रॉस करना ही नहीं। क्यों? क्रॉस करते ही नुकसान। नियंत्रण, कंट्रोल। पहले अपने मन में ये बात रखो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा आए तो तत्क्षण उसे कंट्रोल करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में मुझे नहीं फंसना है। विकार आए तो उसे नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने के लिए क्या करे? मन को दिशा दर्शन दे, मोड़े। ये कार्य अभी करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी भलाई नहीं है, इसमें मेरा हित नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। इस तरह की समझाइश मन को दे दिया जाए तो मन कभी गलत दिशा में नहीं भाग सकता। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, बहुत पुरानी बात है, मैं विदिशा में था, 1992 की बात है, गर्मी का समय था। 3 अंतराय हुए, 47 टेम्परेचर। शुरू में 3 अंतराय, गर्मी। एक इंजीनियरिंग का छात्र मुझसे पूछता है, महाराज जी आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं देख रहा हूं 3 दिनों से आपको अंतराय हो रहा है, आपका मुंह भी बड़ा सूखा हुआ दिख रहा है, शरीर शिथिल दिख रहा है, गर्मी प्रचंड है। क्या आपके मन में पानी पीने की इच्छा नहीं होती? सवाल तो आपके मन में भी कभी आया होगा, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए हो, बात अलग है, लेकिन ऐसे सवाल आए तो जरूर पूछना चाहिए। उसने मुझसे एकांत में पूछा कि महाराज आपको पानी पीने का मन नहीं होता? बोले भाई यही अंतर है तुम्हारे और हमारे मन में। हम मन को पहले से एक बाउंड्री के भीतर बांध चुके हैं। आहार के लिए जाते हैं, आहार लेना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले मन से कह देते देख
शरीर की पूर्ति और तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। जो भाग्य में होगा उसी में संतोष करना होगा। जो मिलना होगा वही मिलेगा, जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा, इसमें अपना कोई बस है नहीं है। आपने दिया, हमने लिया, आपने दिया, हमने लिया, और जिस पल अगर अंतराय आता है तो उस पल ये भाव नहीं आता कि अंतराय क्यों आ गया, तत्क्षण ये भाव आता है अशुद्धि आ गई, आहार छोड़ना है। और उसी क्षण मन से कह देते हैं भैया अब अगले 24 घंटे तक तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम्हें चुपचाप रहना होगा। अब जो होगा 24 घंटे के बाद ही होगा। अब मन को शांत होना पड़ता है। देखो, बच्चे की जब तक जिद पूरी करोगे बच्चा मचलता रहेगा, और जो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं वो बच्चा कहता है यहाँ जिद करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, अपने आप सरेंडर हो जाएगा, है ना। पुराने ज़माने के बच्चों में आज में इतना ही अंतर है। पहले बच्चा रोता रहता था, 3-4 होते थे तो मम्मी कहती थी ठीक है रोन दो, अपने आप राइट होगा, फिर पीछे से आ जाता था। और अब एक बच्चा होता है, वो अगर रूठता है तो उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे डोलती है तो और जिद्दी बन जाता है ना। मन की मांग पूरी करोगे तो मन जिद्दी बनेगा, और मन के ऊपर अंकुश रखोगे तो मन आज्ञाकारी सेवक बनेगा। जितनी मन की मांग पूरी करोगे उतना मन मनमानी करेगा। मन को मनमानी करने का मौका मत दो, मन को मना कर रखो और मोड़ कर रखो। तो ऐसी स्थिति होने के कारण मन भागता नहीं। अब तो एक लंबा अभ्यास हो गया, अब उधर तो जाता ही नहीं। भोजन और पानी का जहाँ तक सवाल है, बस शरीर चलाने के लिए लेते हैं, वक्त होने पर हम लोग भोजन पानी के लिए जाते हैं। भोजन पानी कर लेने के बाद 24 घंटे ख्याल ही नहीं आता कि हमारे जीवन में भोजन और पानी भी है। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव की बात। कई बार ऐसा होता है चौके में स्वास्थ्य आदि की, औषधि आदि के निमित्त कोई चीज़ें हों, वो बताने की भी हो तो आहार लेते समय ख्याल आता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जब दूसरे दिन आहार लेते तभी याद आता है, अरे ये तो ऐसा बताना था। अभ्यास, नियंत्रण करने का अभ्यास कीजिए। मुझे धीरे धीरे नियंत्रण की क्षमता को विकसित करना है। धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक जगह कर सकते हैं तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, तुम लोग अपने दुकान पे कितने लोगों को झेलते हो कि नहीं झेलते, रोज का अनुभव है। और कई लोग कितना अंट संट बोल के जाते हैं, फिर क्या करते हो, उन पर झल्लाते हो, गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाते हो, क्या करते हो, दांत निपोड़ते हुए कहते हो कोई बात नहीं, फिर आइएगा, नया स्टॉक आने वाला है, माल ट्रांसपोर्ट में पड़ा है, 2 रोज बाद आइएगा, कोई बात नहीं बहन जी, फिर आइएगा, है ना। मैं बहन जी इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ही साथ ये ड्रामा ज़्यादा होता है ना। पर मैं कहता हूँ, अपनी दुकान में औरों की घरवाली को प्रेम से झेल लेते हो, घर आने के बाद क्या होता है,
वहां नियंत्रण क्यों खो जाता है? देखो, क्रोध की एक कमजोरी है, वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट को पकड़ता है। ग्राहक से तो पंगा ले नहीं सकते, और घरवाली से तो जिंदगी भर का कांटेक्ट है, वो तो झेलेगी, जाएगी कहाँ। और तुमने अपनी घरवाली पर उतारा, घरवाली ने बच्चों पर उतारा, और बच्चे खिलौने पर उतार देंगे। ट्रांसफर हो गया, नीचे गया। इसको नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। नहीं, मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर नहीं निकालना है, अपितु खुद की सोच बदलकर फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में भी खुद को फ्रेश करना है और सामने वाले को भी फ्रेश करना है। आप क्या करते हैं? कहीं से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते हैं ना, अपनी भड़ास निकाल ली। अरे ये भड़ास पैदा क्यों करने होते देते हो? ये तो जिंदगी एंजॉय करो, सहजता से जीने का अभ्यास बनाओ, तब तुम वशी कहला पाओगे। नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद नियम, निषेध, नियंत्रण। अब क्या करना है? क्या करना है? नियम। नियम लेना नहीं, नियम बनाना है। नियम तो आप लोग फिर भी ले लेते हैं, और सुबह लेते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। हाँ, एक बार एक बाबा जी मेरे पास आए, 80 वर्ष की उम्र थी। कहा, महाराज हमने 3 बार ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। 80 वर्ष की उम्र है, 3 बार ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हम बोले चौथी बार लोगे फिर से? क्या है? नियम लेना नहीं, स्वयं को नियम में ढालना है, जीवन में नियम बनाना है। नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार अपने आप को नियमों से बांध लोगे तो कभी भटक नहीं पाओगे। वो एक क्राइटेरिया बन जाता है, एक सीमा बन जाती है कि बस मुझे ये करना है, ये नहीं करना। आप लोगों से सलाह देता हूं, नियम बनाओ। घर में आएंगे, कोई कितना भी व्यवहार करे हमसे, जब तक खा पी के चैन से बैठ नहीं जाएंगे तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। बोलो 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी? और घरवालियों से बोलता हूँ, नियम बना लो। जब तक सामने वाला दुकान दफ्तर से लौट कर आएगा, खिला पिला के ठंडा नहीं कर देंगे, तब तक अपने दिल की बात नहीं करेंगे। हो गया नियम? बोलो, ये नियम फॉलो किया जा सकता है कि नहीं? इसे अपनाया जा सकता है कि नहीं? और इसको अपनाने के बाद का मजा रहेगा? क्यों नहीं अपनाते? इसमें क्या लगता है? महाराज इतना पेशेंस हो तब तो। तुम लोग तो एकदम स्टेन गन लोडेड रखते हो। AK-47 है ना, एकदम लोडेड गन है। बस आए, स्ट्रिगर दबाया, धाय 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 धाय, फायर। अरे भाई, कुछ अपने आप पर नियंत्रण की कला विकसित करो। अवसर के अनुकूल व्यवहार करो। जीवन की मर्यादाएं सुनिश्चित होनी चाहिए हर क्षेत्र में। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। बिना नियम के जीवन का उद्धार नहीं।
आप दूसरों के लिए नियम बना देते, ये नियम चलेगा, अब ये नियम होगा, घर में ये नियम होगा, समाज में ये नियम होगा। अरे पहले खुद को तो नियमों में ढालो। मेरा कोई नियम नहीं, नहीं। नियम से जीवन में एक लय उत्पन्न होती है, आंतरिक अनुशासन बनता है, और यही अनुशासन जीवन का आनंद है। नियम हर क्षेत्र में, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति कुछ निषेध, फिर नियंत्रण, और ये नियम। ये कार्य मुझे करना है तो जो करने योग्य है वो करना है, नहीं करना है वो नहीं करना है। मैं ये करूंगा, ये तो आप लोग फिर भी कर लेते हो, पर मैं इससे बचूंगा, इसकी तरफ ध्यान कम दे पाते हो। जिससे बचना उसकी तरफ देखो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, गाड़ी चलाते समय ग्रीन सिग्नल हो और गाड़ी रोक दो तो कोई चालान होता है क्या? ग्रीन सिग्नल हो और गाड़ी रोको, कोई चालान नहीं, पर रेड सिग्नल हो और गाड़ी चला दो तो क्या हो गया? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी न चलाओ, कोई हर्ज नहीं, रेड सिग्नल में गाड़ी न रोको तो खतरा ही है ना? तो मैं आपसे कहता हूं, जो करने योग्य चीज है, कार्य है, वो न करो तो उतना नुकसान नहीं, लेकिन जो बातें वर्जित है उन्हें करो, वो रेड सिग्नल में गाड़ी बढ़ाने जैसा होगा, बड़ा खतरनाक है। वैसा मुझे कभी करना ही नहीं है, ये सुनिश्चित करो। नियम पक्का होना चाहिए। चातुर्मास आ रहा है, बहुत लोग अपनी मानसिकता बनाए हुए हैं। कोशिश करो अपने चित्त को अंतर से रूपांतरित करने की, अपने आप पर अपना नियंत्रण पाने की। आत्म नियंत्रण पाकर आत्मवशी बनो तो जीवन का आनंद लो। फिर तुम कभी कोई गलत कर नहीं सकोगे, गलत में कभी फंस नहीं सकोगे। जीवन का रस और आनंद ही कुछ और होगा। तो निषेध, नियंत्रण, नियम, फिर शुद्धि, उसी में सिद्धि। तुम्हारी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जीवन विशुद्ध बन जाएगा। शुद्धि चाहते हैं ना? ये प्रक्रिया है। बाहर की शुद्धि तो फिर भी लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, असल शुद्धि तो भीतरी है। भीतर की शुद्धि को बढ़ाइए, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। तो वशी होने का यही मतलब है, हम अपने आप पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करके जीवन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी आपको बताया गया, पहले भी बताया गया, चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम, बहुत लोग उत्साहित हैं। मैं मानता हूं, क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और फिर ये तो कटनी है, बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, बुंदेली खंड है एक प्रकार से। यहाँ तो सब तरफ से लोगों को आने की होड़ लगी है। पर भाइयों, अभी यहाँ भी निषेध और नियंत्रण है ना? हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सहभागिता वर्चुअली देना है। घर बैठे टीवी के माध्यम से जैसे अब तक करते आ रहे हैं वैसे करिए। कटनी वालों को भी बोल रहा हूँ, बाहर वालों को भी बोल रहा हूँ। अभी 5 तारीख के दिन खासकर
क्योंकि सबकी नज़र रहेगी यहाँ, समझ गए ना। इसलिए आपको समझदारी का परिचय देना है। आजकल तो बहुत जल्दी कुछ होता नहीं है और पहले पोस्ट जाती है ना। तो ऐसा अवसर हमें किसी को देना ही नहीं। अपनी सुरक्षा और धर्म की प्रभावना दोनों हमें ध्यान में रखना है। इसलिए जो व्यवस्थाएं आपको बताई गई उस व्यवस्था के तहत अपनी भागीदारी देना। फिर तो आने वाले दिनों में इकट्ठे लोग आते नहीं हैं, इकट्ठे नहीं आओ तो दर्शन भी सुलभ है, सब कुछ सुलभ है और रोज़ लाभ आप सब ले ही रहे हैं। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आप अपने सुरक्षात्मक तरीके से आएँ और यहाँ आएँ। बाहर से जो भी आ रहे हैं आने वाले दिनों में भी आएंगे, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके ना आए, क्योंकि अभी वह पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर भी आप सबको ध्यान रखना है। मुझे आशा है आपके मन को थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप आप समझौता करेंगे और घर से ही पूर्ण आनंद लेंगे। जो कलश स्थापना करने वाले हैं वे पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे और कुछ जो विशिष्ट आमंत्रित जन होंगे वो रहेंगे। बहुत थोड़े से लोगों के बीच ये कार्यक्रम होगा और बाकी सब सम्मिलित होंगे अपने अपने घरों से और आनंद लेंगे। इसका आप सब ध्यान रखेंगे। मंगल भावना के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल
गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की की जय।